की तरह नहीं किया है। 50,000 तक के कर्जे माफ करने की बात करी, आधा अधूरा किया। 8,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, 2,000 करोड़ खर्च किए, बाकी बार हमारे ऊपर डाल दिया। तो हमने तय किया है कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। कोऑपरेटिव बैंकों का, नेशनल बैंक का कर्जा होगा, ग्रामीण बैंकों का होगा। 2 लाख तक का कर्जा उनका माफ करेंगे जो डिस्ट्रेस में है, तकलीफ में है। और हमने कमेटी बनाई है, अधिकतम किसानों का भला कैसे हो सकता हो, अधिकतम लोगों का कर्जा कैसे माफ हो, उस दिशा में हमारी कमेटी काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि अधिकांश किसान राजस्थान के इसका लाभ उठाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग सब इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, और जैसे मैंने कहा कि जो काम कहा हमने किया, आगे भी कमी नहीं रखेंगे। रिफाइनरी का बड़ा मुद्दा हमने बनाया था, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे। परवन नदी में बांध का मुद्दा था, मेट्रो का था, ब्रॉडगेज का था आदिवासियों के लिए, करौली टोंके रेलवे का था। गवर्नमेंट अब दिल्ली में हमारी है नहीं, अगर होती तो मैं आपसे उस में बात करता। तो मुझे विश्वास है कि अगले लोकसभा चुनाव में जैसी सरकार बदलेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, आप देखेंगे कि 5 प्रोजेक्ट जो मैंने बताए आपको, जिसका शिलान्यास हो चुका है, वो तमाम काम हम लोग शुरू करवाएंगे। राजस्थान का विकास, चहुमुखी विकास कैसे हो, उसमें कमी नहीं आने देंगे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार बनते ही हमने पेंशन की राशि बढ़ोतरी कर दी। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में शिक्षण का जो प्रावधान किया था, हमने कहा जो एमएलए एमपी अगर इलिटरेट है, बिना पढ़े लिखे हैं, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, कानून बना सकता है दिल्ली में, जयपुर में, तो नगर पालिका के मेंबर, पंचायत के मेंबर क्यों नहीं बन सकता है? वो हमने आपके फैसला किया। हमने, आपको मालूम है, चुनाव सीधे होंगे मेयर के, नगर पालिका अध्यक्षों के। पहले हमने ये लागू किया था, इन्होंने खत्म कर दिया। उसको हम लोग चाहेंगे कि वापस शुरू करें। आपको याद होगा किसान आयोग बना हुआ था पहले, और राहुल जी बार बार किसान पे जोर दे रहे हैं, और किसानों को फोकस रख के ही कैसे हम आगे बढ़ें, ये आज देश की जरूरत है, प्रदेश की जरूरत है। किसान को हम कहते हैं, ये हमारे 80% लोग गांव में रहते हैं, उनकी समस्या अलग तरह की होती है, उनकी तरफ ध्यान देना हमारा कर्तव्य बनता है। शहरों का अलग विकास होगा योजनाबद्ध तरीके से, पर गांव के लिए किसान की जो समस्याएं हैं, उस पर सरकार ज़्यादा जोर दे रही है। इसीलिए कर्जा माफ किया है। किसान आयोग का गठन करने की मैं घोषणा करता हूं। आने वाले वक्त में हम लोग किसान आयोग बनाएंगे, पुनः किसानों के साथ संबंध स्थापित करके उनकी भावना क्या है, उसके आधार पर सुझाव आएंगे, उसके आधार पर हम लोग फैसला करना शुरू करेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक और बात, राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में कहा है, क्यों नहीं किसान लोग फूड प्रोसेसिंग की इकाइयाँ लगाए, अपने खेत के अंदर लगाए, गांव में लगाए, और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से जो आपका उत्पाद है उसमें वैल्यू एडिशन हो, मूल्यवर्धन हो, उसका एक्सपोर्ट हो। ये सपना राहुल गांधी जी का देशवासियों के, किसानों के लिए हमने पहल करी है। राजस्थान में हम तय करेंगे जल्दी ही, लघु व सीमांत किसान जो है उनके लिए अलग से योजना बने। जो पेंशन की बात की है, वादा किया मैनिफेस्टो में, लघु व सीमांत किसान को पेंशन मिलेगी, वो अलग पॉइंट होगा। पर खेतों के अंदर जो इकाइयाँ लगाएगा फूड प्रोसेसिंग की, उसकी 10 हेक्टेयर तक जमीन उसको लैंड यूज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ मुबारक मौके पर। भूमि रूपांतरण के बगैर वो अपनी इकाई लगा पाएगा। एक और बात, 1 लाख कनेक्शन जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसानों की मांग को देखते हुए अगले जून तक 1 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने उसके लिए तैयारी कर ली है। एक और बात निवेदन करना चाहूंगा, आपको याद होगा 2008 के अंदर सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने सोनिया गांधी जी की मौजूदगी के अंदर इसी प्रकार की मीटिंग थी। हमने वादा किया था आपसे कि हमारी सरकार 5 साल तक किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएगी। आज फिर मैं घोषणा करता हूं, 5 साल तक कोई दाम नहीं बढ़ेंगे किसानों के। इसी के साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो किसानों को भुगतान बकाया है, भुगतान हो नहीं पा रहा है, केंद्र सरकार धनराशि रिलीज कर नहीं रही है। हमने तय किया है कि जब तक पैसा नहीं आएगा तो राजस्थान सरकार राजफेड को 1000 करोड़ रुपए देकर के किसानों का बकाया अविलंब चुकाया जाएगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसी प्रकार अभी से मैं कहना चाहूंगा, आने वाले वक्त में चने की और सरसों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीदारी की जाएगी। अभी से हम तैयारी करना शुरू करेंगे। इस प्रकार किसानों के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम लोग किसान आयोग के माध्यम से आने वाले वक्त में कोई कमी आने नहीं देंगे। ये मैं इस मुबारक मौके पर कहना चाहता हूँ। आज ये रैली का नाम भी किसान विशाल रैली रखा गया था, इसीलिए जो वादे किए हैं वो वादों को हमें निभाना है। राहुल गांधी जी का निर्देश है कि हमें किसान को, नौजवानों के रोजगार को, उनकी नौकरियों को और जो समस्याएं पिछले 5 साल में जो हल नहीं हो पाई है उनको हल करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये मैं आपको निवेदन करता हुआ मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, लाखों की तादाद में आप लोग आए हैं, मैं राहुल जी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं आपका जो राजस्थान के प्रति जो स्नेह है, लगाव है, वो आगे बना रहे। आप राजस्थान में आते रहें। लोकसभा चुनाव के अंदर अभी सतीश पाटिल जी ने कहा आपको, हमारी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। हम चाहेंगे कि आपसे हम अपील करें, जैसे आपने सरकार बनाई है राजस्थान में, उसी प्रकार से 25 सीटें हैं राजस्थान में। हम 25 सीटें कैसे जीतें, कैसे बीजेपी को सबक सिखाएं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ये मैं आप आह्वान करना चाहता हूं। होना जरूरी है, होना जरूरी है। देश के हालात बड़े गंभीर हैं। जो लोग समझते हैं देश में जो शासन चल रहा है वो खतरनाक है, विपक्षी पार्टी सब मानने लग गई है। राहुल जी ने मीटिंग बुलाई थी दिल्ली के अंदर, तमाम महागठबंधन के साथियों ने एक स्वर में कहा देश में लोकतंत्र को खतरा है, देश में संविधान को खतरा है और देश को खतरा है। इस प्रकार के माहौल में सरकार चल रही है, उनकी ध्वनि निकल रही है। आप समझ सकते हो, आप बहुत समझदार लोग हैं, समय समय पर आपने फैसले सही किए हैं। आज देश के हालात ठीक नहीं हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी 2 लोग राज कर रहे हैं देश के अंदर। लोकतंत्र में कभी संभव नहीं होता है। ये वही होता कर सकते हैं जिनकी सोच फासिस्टी हो, जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं हो। मुझे यकीन है कि राजस्थान की जनता इस बार फैसला करेगी, 25 सीटें जिता करके कांग्रेस झोली में डालेगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।